स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों को, जिनको बोल करके हम अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, बिकॉज education is the most powerful weapon which you can use to change the world। अर्थात शिक्षा एक ऐसा वेपन है, अगर वो आपके पास है तो उसकी ताकत के बल पर आप संसार को बदलने की शक्ति रखते हैं, आप संसार को बदल सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इंसान का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र जो है वह शिक्षा है। इसलिए शिक्षित बनिए, और वो भी शिक्षित कैसे बनिए, अच्छे शिक्षित बनिए, आपके पास अच्छी एजुकेशन हो। इसलिए इंग्लिश को सीखते रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। हम आपको अच्छे से इंग्लिश सिखाने का पूरा वादा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ में सबसे पहला सेंटेंस हमारा है, इंग्लिश स्पीकिंग में तैयार हो जाओ। कभी कभी जैसे मान लीजिए कहीं पर जाना होता है तो घर में कोई कहता है कि तैयार हो जाइए, तैयार हो जाओ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है बोलना, बहुत ही आराम से आप आसानी से बोल सकते हैं। तैयार हो जाओ को कैसे बोलेंगे? गेट रेडी। बहुत सिंपल सा है, क्या बोलेंगे? गेट रेडी, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। सिंपल सा है, बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं। तैयार हो जाओ, कहीं पर जाना है तो आप क्या बोलते हैं तैयार हो जाओ को इंग्लिश में? गेट रेडी। क्लियर है ना? आसान से समझ आ रहा है? गेट रेडी आप आराम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अभी आ रहा हूं। मैं अभी आ रहा हूं। मान लीजिए आप कहीं जाने वाले हैं और किसी से आप कह रहे हैं कि मैं अभी आ रहा हूं। अभी आ रहा हूं का मतलब है आप बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, और जब बहुत जल्द वापस आने वाले हैं उस स्थिति में आप इंग्लिश में क्या सेंटेंस बोलेंगे? बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस, जस्ट कमिंग। क्या बोलेंगे? जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। ठीक है, आपका सेंटेंस होगा मैं अभी आ रहा हूं का जस्ट कमिंग। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है और कुछ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सामान मार्केट से कुछ मंगाता है और कहता है कि ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना, तो रिटर्न में आप कहते हो और कुछ। ठीक है, या तो एक और स्थिति बनती है, मान लीजिए सभी लोग बैठ करके खाना खा रहे हैं एक साथ में, और उस समय खाना परोसा जा रहा है, तो उस समय कोई पूछ लेता है और कुछ चाहिए, तो इस स्थिति में और कुछ की अंग्रेजी आप क्या बोलेंगे? बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, और बहुत ही आसानी से आप बोल सकते हैं और कुछ, एनीथिंग एल्स। बहुत ही सरल है, क्या बोलेंगे? एनीथिंग एल्स। ठीक है, एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए क्या? एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए, एनीथिंग एल्स। ठीक है, ये होता है। तो जो दूसरा बंदा होता है वो क्या बोलता है भाई? जैसे आपने पूछा एनीथिंग एल्स, तो क्या बोलता है हिंदी में? बस रहने दो, बस रहने दो, यानी पर्याप्त है हमारे पास, बस रहने दो। तो बस रहने दो की अंग्रेजी क्या होगी भाई? बस रहने दो, यानी बस रहने दो। बहुत ही इजी है, आसान तरीके से फटाफट अंग्रेजी सीखते रहिए। ठीक है, बस रहने दो। बस रहने दो का मतलब क्या हुआ? दैट इज, that's enough। that's enough, ये आप बोल देंगे, बस रहने दो, that's enough। ठीक है, क्या बोलेंगे? that's enough, बस रहने दो। नेक्स्ट सेंटेंस है समझ आया। क्या सेंटेंस है? समझ आया।
मान लीजिए आपके अध्यापक आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते पढ़ाते वो बोलते हैं समझ में आया, समझ आया, इस तरह से बोलते हैं समझ में आया या समझ आया। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो बहुत ही सरल है सेंटेंस, गॉट इट। क्या बोलते हैं? गॉट इट। ठीक है, क्या बोलेंगे? समझ आया, गॉट इट। इट मीन्स जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो आप बोलते हैं यस आई गॉट इट, मुझे समझ आ गया। ठीक है ना, इजीएस्ट वे से सीखिए। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है तुरंत करो, तुरंत करो। मान लीजिए कोई काम करने के लिए दिया जाता है, मान लीजिए आपके कक्षा में जो आपको अध्यापक पढ़ा रहा है वही जो है आपको कोई सेंटेंस देता है करने के लिए और बोलता है कि तुरंत करिए, तुरंत करिए, तुरंत करिए, यानी आपको टाइम नहीं लेना है, तुरंत करना है। तो तुरंत करने के लिए आपको सेंटेंस क्या बोलना है? तुरंत करो, डू एट वंस। ठीक है, तुरंत करो का क्या बोलेंगे? डू एट वंस, डू एट वंस। इट मीन्स तुरंत करो, तुरंत, आपको टाइम नहीं लेना है। ठीक है ना, आपको जल्दी से करना है, तुरंत करना है, डू एट वंस। नेक्स्ट सेंटेंस है ऊंचा बोलो। जैसे मान लीजिए कई सारे बच्चे सुन नहीं पाते हैं, क्लास में इतने बच्चे होते हैं या शोर होने लगता है, तो उस स्थिति में कहा जाता है ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ऊंचा बोलो मीन्स तेज। ठीक है, ऊंचा बोलो मीन्स तेज बोलो। ठीक है, तो तेज बोलो, ऊंचा बोलो। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड। ठीक है, स्पीक, स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड। ऊंचा बोलो, तेज बोलो, स्पीक अलाउड। बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं अंग्रेजी बोलना। रोज का रोज हमारा वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। मैं आपसे वादा करता हूं आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सब सिखा दूंगा। सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। तो ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो कैसे लिखेंगे? कैसे बोलेंगे ऊंचा बोलो को? स्पीक अलाउड। क्लियर है? नेक्स्ट है शर्माओ मत, शर्माओ मत। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? शर्माओ मत। जैसे मान लीजिए कभी क्या होता है कि आप कहीं नए स्थान पे जाते हैं तो आप लोगों से बातचीत करने में हिचकिचाते हैं, या मान लीजिए आप खाना खाने में शर्माते हैं, या कोई और काम करने में आप शर्माते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग बोल देते हैं अरे भैया क्या कर रहे हो, शर्माओ मत, चलो जुट जाओ, लग जाओ। तो शर्माओ मत की अंग्रेजी क्या होगी? शर्माओ मत। बहुत इजी है, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय, यानी शर्माओ मत। ठीक है, डोंट बी शाय, शर्माओ मत। क्लियर है? बहुत ही आसान तरीके से आप सीखते जाइए, शर्माओ मत। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जैसे मान लीजिए कई सारे दोस्त मिलकर के एक साथ बातचीत कर रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं और किसी को जाना है, तो वो क्या बोलता है? भाई ठीक है आप लोग बातचीत करिए लेकिन मुझे जाने दो, मुझे जाना है। ठीक है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो क्या बोलेंगे? लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो आप। ठीक है, तो मुझे जाने दो क्या बोलेंगे इसको? लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो को क्या बोलेंगे? लेट मी गो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ध्यान रखना। ठीक है, और मुझे जाने दो लेकिन आप लोग जो है अपना ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखना। तो अपना ध्यान रखना के लिए क्या बोलेंगे? अपना ध्यान रखना। ये बहुत जगहों पे बोला जाता है, जहां भी आपको लगे कि ऐसा बोलना है आपको, अपना ध्यान रखना, आप आसानी से बोल सकते हैं। अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। तो इसका मतलब होता है टेक केयर, टेक केयर। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीखिए।
इसके बाद में हम धीरे धीरे बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी सीखना शुरू करेंगे, लेकिन पहले आप आसानी से छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीखिए। तो टेक केयर, टेक केयर मीन्स होता है ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है दूर जाओ, दूर जाओ। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहे, आप उसके पास बैठे हैं, ठीक है, और आप स्मेल अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपसे वो कहता है भाई दूर जाओ, दूर जाओ। दूर जाओ मीन्स गो अवे। क्या होता है? गो अवे। क्या बोलेंगे? गो अवे, दूर जाओ, ठीक है। चला जाए, चला जाए। मान लीजिए आप किसी के साथ में बैठ करके गप्पे सप्पे मार रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आपको वहां से जाना है, आपको वहां से जाना है, तो आप क्या बोलेंगे? चला जाए। तो चला जाए को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भाई? जनरली सभी लोग साधारण रूप से बोल देते हैं चला जाए, ठीक है, अब चलते हैं या चला जाए, ठीक है। तो चला जाए अलग चीज है, अब चलते हैं अलग चीज है, अलग सेंटेंस है। तो चला जाए को क्या बोलेंगे भाई? चला जाए। तो चला जाए को इंग्लिश में बोलेंगे टू बी गो, डू वी गो। याद कर लीजिए, चला जाए अगर आप बोल रहे हैं तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा डू वी गो। क्लियर है? डू वी गो। नेक्स्ट सेंटेंस है भूल जाओ, भूल जाओ। मान लीजिए कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है जिसको लोग कहते हैं अरे चलो भूल जाओ इन बातों को जो हो गई, ठीक है। तो जब कभी भी भूल जाओ शब्द आ जाए तो भूल जाओ के लिए आप क्या बोलेंगे? बहुत आसान है, फॉरगेट इट। क्या बोलेंगे? फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, भूल जाओ, फॉरगेट इट, भूल जाओ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है बहुत बुरा, बहुत बुरा, है ना, बहुत बुरा यानी बहुत बुरा हुआ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसके लिए? वेरी बैड, वेरी बैड, ठीक है। बहुत बुरा, बहुत बुरा यानी वेरी बैड, बहुत गंदी बात, वेरी बैड, बहुत गंदी बात, वेरी बैड, बहुत बुरा, वेरी बैड, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। इसे साफ करो। नेक्स्ट सेंटेंस है इसे साफ करो। इसे साफ करो, इसकी अंग्रेजी होती है क्लीन इट। इसे साफ करो, क्लीन इट, ठीक है, क्लीन इट। इसे साफ करो, इसको क्या बोलेंगे? क्लीन इट। क्लियर है? क्लीन इट। नेक्स्ट सेंटेंस है कौन जाता है, कौन जाता है। मान लीजिए आप साथ में बैठ के बातचीत कर रहे हैं और उधर से कोई जाता है और कहते हैं कि हम जा रहे हैं, तो इधर से पूछा जाता है कौन जाता है या कौन जा रहा है, इस तरह से सेंटेंस बोले जाते हैं। तो जब कौन जाता है अगर बोला जा रहा है तो बहुत ही इजी सेंटेंस है, आप आसानी से बोल सकते हैं कौन जाता है, हु गोज, हु गोज, कौन जाता है, हु गोज। नेक्स्ट सेंटेंस है सीधे जाना, ठीक है। अगर मान लीजिए वो जा रहा है तो उससे बोल दिया कि भैया सीधे जाना, इधर उधर मत जाना कहीं, ठीक है, जा रहे हो जाओ, इधर उधर मत जाना, सीधे जाना। तो सीधे जाना, सीधे जाना मतलब गो स्ट्रेट, सीधे जाना, गो स्ट्रेट, सीधे जाना। सीधे जाना मीन्स क्या होगा? गो स्ट्रेट। बहुत आसान है बोलना, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए लगातार और बोलते रहिए, और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात है सेंटेंसेस को याद करिए, समझिए, सुनिए, और उनकी जहां पर जरूरत पड़ती है वहां बोलिए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर सीखने का कोई मतलब नहीं है, आप सीख भी नहीं पाएंगे। इसको इस बात से समझ सकते हैं, इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप जो है बाजार से 2 नाइफ, इट मीन्स चाकू, चाकू खरीद कर लाए, और एक चाकू से आप वेजिटेबल काटना जारी रखें, और एक चाकू को आप अपने अलमारी में, अपने किचन में कहीं पर फेंक दें, रख दें और उसे भूल जाएं।
ठीक है। तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि जिस चाकू से आप सब्जी को काट रहे हैं वह चाकू हमारा अच्छे से चल रहा है, शार्प है, तेज है, और जो चाकू आपने रख दिया है उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, वो खराब हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। बस समझ में आ रही है? बात सिर्फ इतनी सी बतानी है कि यदि आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज आप सीखते हैं, रोज आप बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश आसानी से बोलनी, पढ़नी, लिखनी सब आ जाएगा। लेकिन आप एक दिन सीखते हैं, 10 दिन नहीं सीखते हैं, या कभी कभी सीखते हैं, बोलते नहीं हैं, तो फिर मैं ये आपसे कहूँगा कि इस तरह से आप अंग्रेजी सीख नहीं पाएंगे। अंग्रेजी को सीखने के लिए ज़रूरत है लगन,